अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और उसके बाद में 1 1 ऑन टू उनके इन्वर्स और उन सब का अपन है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो गो 1 1 ऑन टू इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन इन सब पे बेस्ड है। ये जो है अपन 12th का जो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये जो है अपन एम स्टार्ट करते हैं, MI1। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है F R एंड Z की मैपिंग दे रखी है R2R। Z की मैपिंग भी R2R है और उसके बाद में उसने बोला है कि एक मिनट जो है अपन देख लेते हैं इसके अंदर उसने क्या बोला है, वो अपन स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर कि F की और G की मैपिंग अपने को दे दी उसने और उसने बाद में अपने को बोला है कि Fx का वैल्यू कितना दिया है उसने 2x - 3 और Gx का वैल्यू अपने को कितना दिया है x³ + 5 और पूछना चाहता है फोग का इन्वर्स निकालिए। फोग का इन्वर्स निकालना है अपने को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले फोग निकालेंगे, फिर उसको 1 1 ऑन टू करेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं 1 1 ऑन टू नहीं करूँगा, आप बेसिकली कर लीजिए क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, फोग निकालना है। फोग लाता हूँ आपके सामने। तो फोग कैसे निकालेंगे, देखो फोग एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ Gx होता है। फोग का मतलब क्या हो गया, अब आपको ऐप में जाना है। ये लो ऐप में पहुंचा, ये लो ऐप का फोटो ऐसा कैसा, इसमें x की जगह क्या भरना है, Gx भरना है। फोग का मतलब हो गया। अब Gx का वैल्यू भर दो। Gx का वैल्यू कितना है x³ + 5 और -3। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ + 10 - 3, ये अपने पास हो गया 2x³ + 7। ये फोग x का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको 1 1 ऑन टू करना है, 1 1 और ऑन टू करना है। इसके लिए आपको मैपिंग चाहिएगी। फोग में मैपिंग कैसे चलेगी, G आपने रखा है और आंसर ऐप का है। तो G अगर आपने रखा है तो G का तो डोमेन काम में लेओगे। तो फोग की मैपिंग लिख रहा हूँ, G का तो डोमेन काम में लेओगे और आंसर ऐप के कारण अपने सामने प्रकट हुआ है। तो ऐप का अपन कोडोमेन लेंगे, तो ऐप का कोडोमेन आपको लेना है। फोग का मैपिंग ये हो गया। अब मैं इसका 1 1 ऑन टू करूँगा, मैं करके बता भी देता हूँ आपको। 1 क्वेश्चन में 1 1 के लिए Fx1 Fx2 ये फंक्शन का वैल्यू भर दिया। फोग का कितना है 2x³ + 7, यहाँ पे 2x³ + 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 7 से 7 गया, 2x1³ = 2x2³, 2 कैंसिल हो गया। अगर ओड पावर है तो x1 = अपने पास x2 आ गया, 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया। F R2R में है और फोग है ये, और फोग का वैल्यू जो है आपके पास 2x³ + 7 है। अगर ओड पावर है तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, डेसिमल भी आएगा। इसका मतलब सारे आंसर आएंगे। तो इसका कोडोमेन कितना R है और इसका रेंज भी क्या आने वाला है, R आने वाला है। तो कोडोमेन जो होगा वो रेंज के इक्वल हो गया। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन ऑन टू हो गया है। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो इसका फोग क्या है, फोग का इन्वर्स पॉसिबल है। ये बाइजेक्टिव हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, मतलब इसका इन्वर्स में निकालने में सक्षम हो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो अपन अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स के लिए मेरे को फोग की आवश्यकता पड़ेगी। फोग को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब मैं इसका इन्वर्स निकालूँगा। इन्वर्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, देखिए अब आपको सारा काम हो गया। मैं इसको बोल दूंगा कि ये 1 1 ऑन टू होने के कारण बाइजेक्टिव हो गया और इन्वर्टेबल हो गया। अब इन्वर्स जब भी प्रकट करना हो तो जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल एज्यूम कर लो। y = 2x³ + 3 हो गया।
7 है, सॉरी 7 इधर चला जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू 2x क्यूब हो गया और x क्यूब इक्वल टू हो गया y माइनस 7/2 और x का वैल्यू ये 3 उड़ के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y माइनस 7 का 2 और ये 3 इधर जाके 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका क्या है, जब आपके पास x का वैल्यू फुल y के टर्म में आ जाता है तो वो ही उसका इन्वर्स होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोक का इन्वर्स अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ को मैं लिखूंगा कैसे, लिखने का क्राइटेरिया क्या है, ये इस टाइप से अपन इसका इन्वर्स लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, फुल सॉल्यूशन हो गया है, इसमें सारी बातें हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है इफ़ fx इक्वल टू आपके पास दे रखा है उन्होंने x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y। उन्होंने बोला है कि आप फाइंड करो किसका वैल्यू, उन्होंने fy का वैल्यू अपने से फाइंड करवाया है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है, इतनी बात से मैं y लाना चाहूँगा, इतनी बात से मैं y लाना चाहूँगा तो इतनी बात को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1/y रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया तो ये ऊपर बैठेगा और ये नीचे बैठेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब ये अपने पास y का वैल्यू आ गया। फंक्शन का वैल्यू कितना था, फंक्शन का वैल्यू है fx इक्वल टू कितना है, x अपॉन इतने को पढ़ना है अपने को, फंक्शन है x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब वो चाहता है fy, तो x की जगह y भरना है, y भरूंगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू भर दूंगा, y का वैल्यू कितना है, ये रहा। अब y का वैल्यू भरूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये x इधर चला जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स, ये x से x कैंसिल हो गया और नीचे कितना बच गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये 2x माइनस 1। ये अपना सफिशिएंट आंसर आ चुका है, आप नोट कर सकते हैं इस बात को, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये ऑप्शन चल रहे हैं, इन क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं इनको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बारी है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके सामने है fx इक्वल टू आपके सामने है x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और उन्होंने अपने से फाइंड करवाया है f ऑफ fx, ऐसे फाइंड करवाया। तो सबसे पहले अपन अंदर वाला सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ये सोल्व कर लेते हैं ना, f ऑफ fx। ये ब्रैकेट क्या कहता है कि आपको f में जाना है और x की जगह fx भरना है, x की जगह fx भर दो, वैसे x की जगह fx भर दोगे तो fx माइनस 3 अपॉन fx प्लस 1 हो जाएगा। अब fx का वैल्यू भर देंगे अगेन, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ये इधर गया ये इधर पहुंचा तो क्या हुआ आगे अपने पास, x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, एलसीएम मैंने उड़ा दिया है, x माइनस 3 और ये क्या हो गया x प्लस 1, तो ये अपने पास हो गया माइनस 2x माइनस 6 और ये 2x माइनस 2 का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो इक्वेशन हल्की हो गई, माइनस x माइनस 3 और x माइनस 1, ये प्रकट हो गया। अब ये जो है ना ये पूरा आ गया, इसका मतलब ये किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब अगेन अपने को किस में जाना है, f में जाना है और x की जगह ये भरना है, बस और कुछ नहीं करना, x की जगह ये भरना है तो भर दो, बस आपका आंसर आ गया। f ऑफ fx इक्वल टू x की जगह भर दो, ये यहाँ पे x है, ये x की जगह ये भरेंगे तो माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 हो गया और डिवाइड बाई आपका हो गया x की जगह ये भरेंगे तो माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में अपन एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये हो गया माइनस x माइनस 3, ये इधर पहुंचा तो माइनस 3x और प्लस 3, एलसीएम मैंने काट दिया है, माइनस x माइनस 3 ये इधर पहुंचा तो x माइनस 1 हो गया। यहाँ अपने पास माइनस का कितना हो गया 4x हो गया, 3 ये मर गया, ये अपने पास x मर गया और ये माइनस का 4 हो गया, तो अपने पास आंसर आ गया x। x को आइडेंटिटी भी बोलते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी उसी टाइप के जो अपन पिछले वीडियो में एक्सरसाइज में डिस्कस करें हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास है इफ f(x) इक्वल टू है cos log x और उसके बाद में वो चाहता है कि अपने को इसका वैल्यू प्रूव करवाना चाहता है। किसका? f(x) इंटू fy माइनस 1/2 f(x) अपॉन y प्लस f(x) इंटू y। ये इंटू है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अपने पास f(x) है, अपने को चाहिए क्या? fy चाहिए। तो अपने को बस x की जगह y भरना है, तो क्या प्रकट हो जाएगा? cos log y प्रकट हो जाएगा। फिर अपने को f(x) अपॉन y भरना है, x की जगह x अपॉन y भर दो, cos log x अपॉन y आ जाएगा। अब आपको f(x, y) चाहिए, तो x की जगह x, y रख दो, तो क्या आ जाएगा? cos log x, y बन गया। अब मैं इन जो मेरे पास सामने प्रकट हो रहा है उन सबको इसके अंदर जो रिक्वायर है वहाँ पुट कर देता हूँ। f(x) का वैल्यू पुट कर दिया, cos log x डॉट fy का हो गया cos log y माइनस 1/2 f(x) अपॉन y का हो गया cos log x अपॉन y, फिर प्लस इसका हो गया cos log x इंटू y। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू भर दिया। इसके बाद में अपने पास अलग अलग क्राइटेरिया है इनको सॉल्व करने का, तो अपन उन क्राइटेरिया से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक अपने पास जो है मैथमेटिक्स में एक जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b का होता है। ये होता है 1/2 cos, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ वापस बता देता हूँ। cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 cos a माइनस b प्लस cos a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है? b है। तो अपने पास फार्मूला बनेगा 1/2 cos a माइनस b करना है, तो ये लो मैं a माइनस b कर देता हूँ log x माइनस log y, फिर प्लस cos a प्लस b करना है, ये a है, ये आपका b है, cos log x प्लस log y है, ये लो। और ये जो माइनस में 1/2 और ब्रैकेट में जो चल रहा है cos log x अपॉन y प्लस cos log x y, मैं एज इट इज लिखने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, एक log की प्रॉपर्टी होती है आपके सामने। अगर दो लोग अगर प्लस में होते हैं तो लोग एक ही लगता है और मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर दो लोग माइनस में होते हैं तो डिवाइड में आ जाते हैं, log x अपॉन y, ऐसा कुछ होता है, ये आपने जाना होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? cos log, ये माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन y, और प्लस ये अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, cos तो लगा है ही, cos log x y हो जाएगा, और माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा? cos log x अपॉन y और प्लस cos log x y हो गया। इस दुनिया में अगर कोई भी दो चीज़ें सेम है और एक प्लस की है और एक माइनस की है, जैसे 4 है माइनस 4 है, 0 आ जाता है।
तो ये और ये एकदम सेम है, तो अपने पास रिजल्ट कितना मिल जाएगा 0। और ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं इन्वर्स पे, ये फोगोप के इन्वर्स के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 5th, FR2R है और यहाँ पे आपके पास है fx इक्वल टू है 2x प्लस 1, gx इक्वल टू आपके पास है x क्यूब और g भी क्या है आपका r से r है, इसकी मैपिंग आपको दे रखी है। उसके बाद में वो चाहता है क्या है, गोफ निकालना है, उसका इन्वर्स करना है और 27 पे निकालना है। तो ये सारी बातें वो अपने से चाहता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले गोफ निकालने जाएंगे। तो गोफ एक्स क्या होगा, गोफ एक्स, गोफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। इसका क्या मतलब है, आपको जी में जाना है, जी में पहुंच गए और x जहां दिखाई दे रहा है ना वहां एफ एक्स भर देना है। तो एफ एक्स का होल क्यूब बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एफ एक्स का होल क्यूब बन जाएगा। अब एफ एक्स का वैल्यू भर दूंगा, 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, इसका होल क्यूब हो गया। होल क्यूब ओपन करने की इतनी कोई अपने को ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको 1 1 ऑन 2 मैं करके नहीं बता रहा हूँ, आप करके बता देना, जिससे इन्वर्टेबल हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। इन्वर्स निकालने में मैं सक्षम हो जाऊंगा और इन्वर्स निकालने जब जाऊंगा तो मैं इसको बोलूँगा y नेम है तुम्हारा। ये 3 उड़ के इधर आ जाएगा, y की पावर 1/3 इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, 2x इक्वल टू y का पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा y का पावर 1/3 माइनस 1/2। ये अपने पास x का वैल्यू आ गया। x का जो वैल्यू आया है वही गोफ का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अगर मैं इसको x नाम देना चाहूँ तो ये x के टर्म में हो जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1/2। लेकिन वो इस गोफ को किस पे चाहता है, वो गोफ को चाहता है 27 पे। तो 27 पे अपन निकाल देते हैं, x की जगह 27 भर दूंगा। तो 27 का पावर 1/3 माइनस 1 हो गया अपॉन 2। 27 का मतलब 3 का पावर 3 होता है, बाहर 1/3 बैठा है, तो ये इसको मार देगा। तो ये अपने पास 2/2 कितना आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आंसर आ गया, इसका 1 आंसर है अपना। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का। नेक्स्ट 6 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। 6 के क्वेश्चन के अंदर वो अपने से क्या चाहता है, देखिए 6 के क्वेश्चन के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 6 के क्वेश्चन में एफ आर से आर है और जी भी आर से आर है, ये मैपिंग हो गई आपकी। और उसने बोला है एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3 है और जी एक्स का वैल्यू क्या है, x² प्लस 1 है। चाहता क्या है, गोफ 2 चाहता है। अगर आपको फोक बोले, गोफ बोले, 2 पे बोले, 3 पे बोले, तो सबसे पहले आप गोफ x निकालिए, फिर लास्ट में एट लास्ट आप x को रिप्लेस कर दीजिए 2 3 जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन गोफ निकालेंगे। गोफ निकालने जब मैं जाऊंगा तो गोफ x को किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा, g ऑफ एफ एक्स। अब मेरे को जानना क्या है, g में जाना है, g में पहुंचे, ये लो g में पहुंच गए और x की जगह एफ एक्स भर दूंगा। तो अपने पास g में पहुंच के x की जगह एफ एक्स भर दूंगा, तो x की जगह एफ एक्स भर देना है मेरे को आंख बंद करके, और फिर एफ एक्स का वैल्यू ट्रांसफर करूंगा। एफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1। मैं इसका स्क्वायर ज़्यादा खोलने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बस मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे x की जगह 2 भरने वाला हूँ। बस x की जगह 2 रिप्लेसमेंट, 2 × 2 प्लस 3, और कुछ नहीं करूँगा, बस मैं इतना काम करूँगा। 4 और 4 प्लस 3 मिलके 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना आंसर 50, 50 पर कट। नेक्स्ट करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ के अंदर उन्होंने क्या बोला है
द आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है इन सेट ऑफ Q0, रेशनल नंबर का सेट है नॉन नेगेटिव, उसके ऊपर अपने को करना है A स्टार B इक्वल टू उन्होंने दे रखा है AB/2 और उसका चाहना क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव चाहता है वो, और इसका मतलब होता है ई चाहता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है A स्टार E इक्वल टू A होना चाहिए, इक्वल टू E स्टार A होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने सारी कंडीशन लगा के दे देते हैं इसको। A स्टार भी बोलता है दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड, तो A स्टार E बोलेगा दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड, इक्वल में A बैठा है। E स्टार A क्या बोलेगा दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड, AE/2 इक्वल टू A, और AE को EA लिखने में भी कोई आपत्ति नहीं है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में बस इतनी बात का उपयोग करता हूँ। AE/2 इक्वल टू A हो गया, A से मर गया 2, इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में जाके मरा इक्वल टू कितना बच गया 2। क्या 2 एक रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब आपका जो है आंसर सटीक आ चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 8, ए बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर में डिफाइन है। रियल नंबर का मतलब सारे नंबर ही आ गए, आयोटा को छोड़ के 1 प्लस AB है, A स्टार B इक्वल टू 1 प्लस AB है, और वही बात है A और B कहाँ से उठाने हैं, A और B फॉर एवरी A B भी उठाने हैं रियल नंबर से। और उसने बोला है कि ये कम्यूटेटिव होगा क्या, तो सबसे पहले उसने बोला है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में पूछना चाहता है वो ऑप्शंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके कम्यूटेटिव कर्म विनिमय के बारे में देखता हूँ। कम्यूटेटिव लो क्या होता है कि उल्टा करने पे ही आपको A स्टार B मिल जाए, उल्टा करने पर भी B स्टार A को उल्टा कर दे, A स्टार B को उल्टा कर दे तो अपने को वापस वही रिजल्ट मिल जाए, मतलब B स्टार A इक्वल टू A स्टार B हो जाए, तो अपन उसको बोलते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो A स्टार B बोलता है 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो B स्टार A क्या बोलेगा 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, B A बोल दो चाहे A B बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 2 इंटू 3 मैथ्स में 3 इंटू 2 के इक्वल होते हैं। तो B स्टार A इक्वल टू क्या हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया A स्टार B का, मतलब B स्टार A इक्वल टू किसके हो गए A स्टार B के, तो अपन बोलेंगे कम्यूटेटिव फॉलो करता है। कम्यूटेटिव की तो यस हो गई। अब सेकंड बात एसोसिएटिव पे चर्चा करता हूँ। एसोसिएटिव की चर्चा करूँगा तो उम्मीद है आप समझ पाओगे। एसोसिएटिव रूल के अंदर, साहचर्य रूल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट बैठे होते हैं, इसमें ब्रैकेटों का खेल जो होता है, तो इसका खेल अपन खेलते हैं, ब्रैकेटों का खेल खेलते हैं। तो B स्टार C क्या बोलेगा दोनों का 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे A स्टार की B क्या बोलेगा 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, और स्टार अपन C कर दिए, इसको अपन छोटा करने के लिए X नामकरण कर दिए, इसका Y नामकरण कर दिए, A स्टार X इक्वल टू क्या हो गया Y स्टार C हो गया। ये क्या बोलेगा A 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी बोलेगा 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। अब मैं भरूंगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू कितना है, ये रहा यहाँ बैठा है 1 प्लस BC, और y का वैल्यू ये यहाँ चुप के बैठा है 1 प्लस AB इंटू C। अब जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। तो 1 तो है ही, ये लो मैं यहाँ कर देता हूँ, 1 तो है ही, A को अंदर किया A और प्लस का ABC, ऐसे इस C को करूँगा तो 1 तो है ही है, C इधर मल्टीप्लाई होगा तो C प्लस ABC सेम 1 सेम, लेकिन यहाँ A यहाँ C दिक्कत आ गई, नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव नहीं है, साहचर्य रूल का पालन नहीं करता तो अपन मना करते हैं भैया, नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं अपन। 9th क्वेश्चन है। अब ये ऑप्शन वाले चल रहे हैं, मैं आपको फुल सॉल्यूशन दे रहा हूं इनके। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 9th क्वेश्चन में है इन ए सेट, 9th क्वेश्चन के अंदर है इन ए सेट ऑफ
इंटीजर साप्ते नंबर होते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये सारे इस दुनिया में इंटीजर है जो साप्ते हैं, जिनमें डेसिमल नहीं लगता, जिनमें पॉइंट नहीं लगता, वो सारी दुनिया के नंबर क्या है, इंटीजर है। ये सब लोग जानते होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को, नहीं समझे हैं तो फिर मेरे कहने के उपरांत समझ गए होंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन की बात करता है। सब्ट्रैक्शन इस दुनिया के अंदर फैला है बहुत ज़्यादा और फैल रहा है। नेगेटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की जब बात कर रहा है उसके कहने का तात्पर्य है A*B = A - B है। तो अपने को उसने बोला है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में चर्चा करके बताओ। मैं बोला हाँ बोले हो तो हमको तो बताना ही पड़ेगा, हमारा तो काम ही है, अपन तो चर्चाएँ करते हैं। कर देता हूँ चर्चा। A*B है, B* है चाहूँगा तो बोलेगा फर्स्ट, A*B बोलता है फर्स्ट माइनस सेकंड, B* है क्या बोलेगा फर्स्ट माइनस सेकंड। सब्ट्रैक्शन का रियल मीनिंग मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है। तो B* ये बोला तो यहाँ माइनस को मैं ले लिया तो A - B बन गया। B* A = माइनस बाहर है, ये कौन है A*B। तो कम्यूटेटिव तो बोलता है B* = A*B आना चाहिए, लेकिन आपको माइनस लेके आए हो, नहीं घुसने देंगे घर में। तो B* ≠ A*B हो गया, माइनस होता नहीं होता तो चल जाता, ये माइनस लेके आ गया, माइनस नेगेटिव वाले को कौन घुसने देगा है। तो अपन बोले ये नॉट इक्वल है, तो अपन बोलेंगे नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल, ये कम्यूटेटिव रूल का पालना नहीं करता है। सेकंड में अपन इसके ऊपर एसोसिएटिव पे चर्चा करने जाएं। एसोसिएटिव पे अगर अपन चर्चा करें तो एसोसिएटिव होता है A*B* C = A*B*C। तो यहाँ ब्रैकेट, एक बार यहाँ ब्रैकेट, तो A*B* C जब मैं निकालने जाऊँगा तो इसको B - C बोलूँगा और इसको A - B बोलूँगा *C। इसको मैं प्यार से X बोल देता हूँ, इसको प्यार से Y बोल देता हूँ। तो A* क्या हो गया X, ये क्या हो गया Y * C। इनको क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग रूल, तो ये बोलता है फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो क्वेश्चन का, तो अपन यहाँ भी यही करेंगे। इस घर की ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज नहीं तोड़ूंगा। X का वैल्यू B - C भर दूंगा, Y का वैल्यू A - B भर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा A - B - C, A - B - C। अरे सेम आ गया, देखो माइनस भी प्लस हो गया, माइनस, इसका मतलब इक्वल है नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव भी नहीं है, साहचर्य नियम का पालना नहीं करता। आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस सारे खेल को, सारी कहानी जो चल रही है, क्या कहानी के अंदर पात्र हैं, सब समझ गए होंगे आप लोग। खेल चल रहा है पूरा एकदम शानदार तरीके से, सब दिल थाम के बैठ जाइए, आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। टेंथ क्वेश्चन की बारी है। हालांकि 10th क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में आ चुका है सेम ही, फिर भी यहाँ पे मैं ऑप्शन के लिए बात करना चाहता है। वो Z के अंदर बोल रहा है, इंटीजर में बोल रहा है A*B = A + B - AB बोल रहा है, और फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Z, इन्वर्स के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ये कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी आप करके देख लो। मतलब इन्वर्स के लिए बात करूँगा, पहले मेरे को आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी जो है ई कैसे निकालेंगे, A* क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोलता है दोनों को प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई, तो मैं कर दूंगा A + E - A। अब आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है कि A*E जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होने के बाद में इक्वल टू E*A भी होता है। तो इक्वल टू अपन A भर देंगे, इतने को सोल्व करूंगा, ये A से मर गए, E कॉमन ले लिया, 1 - A, उधर 0 बच गया, ये माइनस में जाके मल्टीप्लाई हुआ था, इक्वल टू कितना बच गया 0। अब इसके बाद में इन्वर्स की बात करेंगे। इन्वर्स B होता है A*B = E होता है, इक्वल टू B* भी लिखते हैं, लेकिन अपन ना बेसिकली इतना काम में लेने वाले हैं A*B का मतलब A + B - AB, का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से B निकालना है, 1 - A को बोला तुम उधर जाओ, तुम उधर गए, और B इक्वल टू कितना हो गया, ये इसके नीचे बैठ गया, बोले हम तो यहीं बैठेंगे, तो मैं बोला माइनस मार दूंगा, बोले मार दो, माइनस को मैं लेके मार दिया, माइनस को मैं ले लिया, A - 1 हो गया, ये मर गया, B = A/1 - A हो गया। ये आपका इंटीजर है, समझना, ये इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। अब ये इंटीजर में अगर आप किसी दूसरे इंटीजर का डिवाइड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही आए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि
ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात अपने को कंफर्म नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं 5 ले लिया तो ये नीचे हो गया 4, तो जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर हो या नहीं हो, इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हैं। ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? रियल में रियल का डिवाइड करोगे तो रियल ही आएगा, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। करेक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कम्यूटेटिव कौन से है, कम्यूटेटिव है कौन से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आपके पास है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ये नहीं है, करके देख लेना आप लोग। कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर बी, बी का पावर ए बन जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सी ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी, ये भी देख लेना, ये भी मेरे को कमी लग रहा है। ऑप्शन से ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये भी नहीं लग रहा है। तो आप एक बार इनको चेक कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसके अंदर ये सारे नहीं, कोई भी कम्यूटेटिव नहीं है। क्वेश्चन 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 12 जो है, क्वेश्चन 12 में क्या है आपके पास? 12 में है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। ये आपके इसमें एक एग्जाम्पल पे भी मिलेगा आपको। जैसे इसके अंदर है एफ एन टू जेड जीरो और फंक्शन है एफ एक्स टू एक्स। सेकेंड है यहाँ पे आपका क्या, जी जेड जीरो से क्यू, और यहाँ पे जी एक्स है 1/x, और एच जो है आपका क्यू से आर में है, और एच एक्स जो आपका है ए टू पावर एक्स। और वो क्या चाहता है, वो एसोसिएटिव रूल प्रूव करवाना चाहता है। तो एसोसिएटिव क्या होता है, एफ जी एच में है, ये स्टार की जगह ऑफ काम में ले रहा हूँ, एफ जी एच। एक बार मैंने ब्रैकेट क्या किया, ब्रैकेट लगाने का खेल होता है एसोसिएटिव में, यहाँ ब्रैकेट एक बार यहाँ ब्रैकेट। तो पहले तो मैं निकालने जाऊँगा गोच एक्स निकाल लेता हूँ मैं, एक्स मैंने नहीं लगाया, आप एक्स लगा दीजिए, गोच, वरना लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। गोच का मतलब जी ऑफ एच एक्स, किस में जाना है, पहले बाहर जी बैठे तो जी में पहुँचो और एक्स की जगह एच एक्स रख दो, 1/h हो गया, और एच एक्स का वैल्यू रख दो 1/e⁻x हो गया। तो ये बन गया एफ ऑफ 1/e⁻x। अब क्या करना है, ऐप में जाना है, ये लो ऐप में पहुँच गए, और एक्स की जगह ये रखना है पूरा का पूरा, तो 2/e⁻x हो गया। ऐसे ये निकालेंगे। तो फोग जब मैं निकालने जाऊंगा, क्या निकालना है, फोग एक्स कैसे निकालोगे, एफ ऑफ जी एक्स से। ऐप में जाना है, ये लो ऐप में गए और एक्स की जगह जी एक्स रख दो, तो 2gx हो गया, और 2gx का वैल्यू रख दो 2 × 1/x, ये फोग आ गया। और ऑफ एच, अब इसका मतलब क्या है, इसमें जाना है और x की जगह h रखना है, x की जगह h रख दो, 2/hx हो गया। तो ये आपका आ गया 2/e⁻x, तो चल रहा था, ये hx का वैल्यू डाल दीजिए e⁻x, इसका मतलब दोनों सेम हो गए, वेरीफाई हो गया आपका कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट बन चुका है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 में आपके पास है एफ आर प्लस से जी आर प्लस से आर प्लस है
और उसने बोला है एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू आपका रूट एक्स है। उसने बोला गोफ निकालो, गोफ और फोग निकलवाए हैं। तो गोफ कैसे निकालूंगा, देखिए आप लोग, जी ऑफ एफ एक्स। अब किस में जाना है, जी में जाना है। जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया, रूट एफ एक्स हो गया। अब रूट एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गए जानी दुश्मन होने के कारण एक्स बच गया। तो फोग निकालेंगे, फोग एक्स क्या हो जाएगा, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं एक साथ ना, फोग एफ ऑफ जी एक्स। ये बाइनरी वाली आइडेंटिटी नहीं होती है ना, फोग एफ ऑफ जी एक्स। किस में जाना है, एफ में जाना है। एफ में गए और एक्स की जगह जी एक्स भर दूंगा, तो जी एक्स का होल स्क्वायर जो अंदर होता है वो भरना होता है, इसमें जाना होता है पहले वाले में, और जो अंदर होता है वो उसमें एक्स की जगह भरना होता है। जी एक्स का वैल्यू कितना है रूट एक्स, रूट और स्क्वायर एक दूसरे की जानी दुश्मन कट के मर गए, दोनों का आंसर एक्स आ रहा है। ठीक है, ये आपका बन चुका है, ये पहले भी आ चुका है शायद। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं 14 में। 14 का क्वेश्चन आपका है, 14 का है एफ आर टू आर है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स प्लस 2 है। और उसने बोला है चेक एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। उसने बोला इन्वर्टेबल है या नहीं, इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये जानकारी चाहता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको 1 1 ऑन 2 कर देते हैं। अगर 1 1 2 दोनों हो गया तो वो इन्वर्स निकल सकता है। 1 1 और ऑन 2 में से एक भी नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो मैं 1 1 ऑन 2 करता हूँ। अब मेरे को ऑन 2 तो इसका सीधा ही दिख रहा है। ऑन 2 का मतलब एफ एक्स एफ आर से आर है। अगर मैं डोमेन, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। अगर मैंने इस फंक्शन में कभी भी जीवन में रखने गया ना मैं, तो कोस के कारण कोस का आंसर -1 से +1 होता है। कोस -1 से +1 के बीच में ही होता है। लेकिन रियल नंबर में तो 5 6 7 दुनिया भर के नंबर होते हैं, इससे आगे भी होते हैं। इसका मतलब पूरा रियल नंबर इसमें समा नहीं सकता। मतलब जो आपकी रेंज आई है, रेंज से कोडोमेन वो बड़ा है। इसका मतलब नॉट ऑन टू होने का मतलब नॉट बाइजेक्टिव, हालांकि 1 1 भी नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो कमेंट में आप करके बताइए कि ना 1 1 भी बताना, तो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और नॉट बाइजेक्टिव, तो नॉट बाइजेक्टिव नॉट इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका इन्वर्स निकाल नहीं पाएंगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 14 का आपका मैंने बना दिया। नेक्स्ट करते हैं अपन, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट करते हैं, शानदार क्वेश्चन है 15 का। 15 के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने, इफ ए इक्वल टू -1 से +1 एंड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड on A, where एफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू आपका है साइन पाई एक्स बाई 2, ये आपका हो गया है। उसने पूछा है कि एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स निकाल लो अगर एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले एफ एक्स को देखते हैं। एफ की मैपिंग है वो ए से ही है, ए में ही डिफाइन है ना, मतलब इसमें दो ही वैल्यू है, -1 और +1, दो ही वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट का। मतलब एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है एक्स स्क्वायर। इसका 1 1 मैं करना चाहता हूँ। 1 1 के लिए कंडीशन होती है एफ x1 इक्वल टू एफ x2 अगर है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, या दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, x1 को लेट x1 इक्वल टू -1 अज्यूम करते हैं और x2 इक्वल टू +1 अज्यूम करते हैं और फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन में पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो f -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 का स्क्वायर होने के कारण +1 आ जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर होने के कारण +1 आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन तो इक्वल है लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अपन बोल देंगे कि फंक्शन तो इक्वल है लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है। तो अपन बोलेंगे फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया। उसके बाद में अपन इसकी ऑन टू है सर्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके बारे में तो अपने को अगर 1 1 नहीं है तो अपने को इसका आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, नॉट बाइजेक्टिव हो गया, और नॉट बाइजेक्टिव का मतलब नॉट इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हियर, तो मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा।
अब अपन किसकी बात करते हैं, gx की बात करते हैं, उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो gx के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो देखो gx के बारे में क्या है, g की मैपिंग भी क्या है, a टू a है, gx इक्वल टू आपका है sin π/2x है। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि -1 रखा, 1 कर रहा हूँ, -1 रखा तो साइन -π/2 हो गया और इसका वैल्यू -1 आ गया, +1 रखा तो साइन x की जगह +1 रखा तो π/2 आ गया, तो इसका वैल्यू +1 आ गया। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो gx1 gx2 इक्वल नहीं है और x1 और x2 पहले से इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो भी 1 होता है, या तो दोनों इक्वल हो तब 1 होता है, या दोनों एक साथ इक्वल नहीं है तब 1 होता है। एक इक्वल है दूसरा नहीं है ना इन दोनों में से, इन दोनों चीज़ों में से, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट 1 बोलते हैं, मैनी 1 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 1 कन्फर्म हो गया। ऑन टू चेक करता हूँ, ऑन टू अपने को पता है कि sin π/2x जो भी है, साइन का आंसर क्या होता है, साइन का -1 से +1 के बीच में आंसर आता है। लेकिन अगर आप -1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 और +1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, मतलब यही दो आंसर आएंगे, यही रेंज आएगी और यही आपका क्या आएगा, कोडोमेन आएगा। इसका मतलब आप क्या बोल दोगे, दोनों सेम है। दोनों सेम होने का मतलब क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्स निकाल देता हूँ आपके सामने यहीं पे। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, gx को बोल देंगे भैया आपका नाम y है, इन्वर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा काम करने के बाद में निकलता है इन्वर्स, y है तो sin π/2x हो गया, 2 इधर पहुँच गया, अपने को x का वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो गया, इसको पहले साइन इधर पहुँचा, साइन इन्वर्स y हो गया इक्वल टू π/2x बना, 2 ऊपर पहुँच गया, पाई नीचे पहुँच गया, 2/π साइन इन्वर्स y इक्वल टू x हो गया। तो ये जो है x के टर्म में y का वैल्यू यही इन्वर्स होता है। तो g इन्वर्स अगर मैं x बोलना चाहूँ x के टर्म में तो 2/π साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फुल सॉल्यूशन हो चुका है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 के अंदर आपके पास क्या है, FR2R है एंड GR2R है, FR2R एंड GR2R है। टू फंक्शन fx का वैल्यू आपके पास कितना है, 3x + 4 है, gx का वैल्यू जो आपके पास है वो है x - 4/3 है। अपने को फोगेक्स, गोफेक्स और गोग1 निकालना है। तो पहले फोगेक्स है, फोगेक्स कैसे निकालेंगे आप लोग सब समझ गए होंगे, f ऑफ gx होता है। अब अपने को किस में जाना है, f में जाना है और x की जगह gx रखना है। f में गए और x की जगह gx भरना है, 3gx + 4 हो गया तो 3gx का वैल्यू भर दिया, x - 4/3 + 4, 3 से 3 मर गया, उसके उपरांत ये मर गया तो ये अपने पास x आ गया। फिर उसने बोला है गोफ एक्स निकाल लो, तो गोफ एक्स क्या होगा, g ऑफ fx किस में जाना है, g में जाना है और x की जगह fx भरना है, x की जगह fx भर दो तो fx - 4/3 हो गया। fx का वैल्यू भरो, 3x + 4 - 4/3, 4 से 4 मर गया, उसके उपरांत 3 से 3 मर गया, x आंसर आ गया। उसके बाद में वो क्या चाहता है, देखिए आप लोग, गोग चाहता है, गोग1 चाहता है, लेकिन मैं गोग x निकालूंगा। गोग x का मतलब g ऑफ gx होता है। तो अपने को किस में जाना है, g में जाना है और x की जगह gx भर देंगे तो gx - 4/3 हो गया। gx का वैल्यू भरो, gx का वैल्यू कितना है, यही है, x - 4/3 -4/3 हो गया। अब ये 3 इधर चला जाएगा, x माइनस से ये 16 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, नीचे 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास गोग अगर 1 निकालना चाहें तो x की जगह 1 रखना है यहाँ पे, तो 1 - 16/9 - 15/9, 3 से काट दीजिए, -5/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गए। इससे पिछले वीडियो भी आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं।
तो ये सारा आपका जो है मैंने पूरा मैटर करा दिया। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को अपन ने डिस्कस करा है। आप सारे इसके ऊपर वीडियो देख सकते हो, हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।